नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए पूंजी खातों में परिवर्तन और स्थायी पूंजी खाते। पूंजी खाते दो प्रकार से यहाँ पर होते हैं, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। इस अंतर को समझने के लिए हम इनमें डिफरेंस कर लेते हैं, इन दोनों के अर्थ को समझने के लिए दोनों में अंतर कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस से दोनों चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। पहला जो हमारा खाता होगा वो स्थायी पूंजी खाते होगा, उसमें हम स्थिरता की बात करेंगे। स्थिरता इसमें इस तरह से रहती है कि इसमें सभी साझेदारों की सहमति से संलेख में वो अपने एग्रीमेंट में इस बात को पहले से तय कर लेते हैं कि पूंजी खाते हमारे स्थायी रहेंगे और उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो अलग से एक खाता बनाकर अर्थात चालू खाता बनाकर की जाएंगी। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में इसमें पूंजी का जो शेष है वो हमेशा बदलता रहेगा। स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत अगर कोई पूंजी अतिरिक्त लेकर आ रहा है तो वो उसमें ऐड की जाएगी और अगर कोई उसमें से निकाल रहा है तो उसमें से लेस कर दी जाएगी। ये स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत ही की जाएगी। जबकि परिवर्तनशील में सभी ट्रांजैक्शंस कर लेने के बाद चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे वो कैपिटल उसमें से निकाल ली गई हो वो भी वहीं से उसमें माइनस करके दिखाएंगे। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, खाते बनाए जाने। खाते किस प्रकार से बनाए जाएंगे? इसमें दो प्रकार से खाते बनाए जाएंगे, एक पूंजी खाता होगा और दूसरा हमारा चालू खाता होगा। पूंजी खाते तो स्थिर रहेंगे, उसमें कोई बैलेंस चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ एडिशनल कैपिटल और जो विड्रॉल कैपिटल होगी वही उसमें से माइनस होगी या एडिशन होगी। जबकि सभी लेन देन चालू खाते से किए जाएंगे। यहाँ पर इसमें केवल एक पूंजी खाता बनाया जाता है और उसी में सारी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इसके पश्चात दूसरे पॉइंट के बाद आते हैं तीसरे पॉइंट्स पर, वेतन, कमीशन और बोनस। अर्थात जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो चालू खाते के अंतर्गत की जाएंगी। साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, उन सभी की ट्रांजैक्शंस जो है वो चालू खाते से दर्शाई जाएगी, चालू खाते में दिखाई जाएगी। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पूंजी खाते के अंतर्गत ही दर्शाई जाती है, जिससे उसका शेष बदलता रहता है। इसके बाद आते हैं बैलेंस पर। बैलेंस में क्या होता है? यह प्रायः क्रेडिट शेष ही प्रदर्शित करता है। स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, मैक्सिमम जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में परिवर्तन होने के कारण सारी ट्रांजैक्शंस कर लेने के बाद डेबिट शेष या क्रेडिट शेष हो सकता है, यानी कि अर्थात शेष जो है बदल सकता है। यहाँ पर अब हमने इसमें अध्ययन किया है पूंजी खाते स्थायी और परिवर्तनशील किस प्रकार से रहते हैं। धन्यवाद।